नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 17। किंतु उसके अगले दिन किसी भी प्रकार न अटका सका और मुरारीपुर अखाड़े के लिए रवाना होना ही पड़ा। जिसके बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है, वह राजलक्ष्मी का वाहन रतन तो साथ चला ही, पर रसोई घर की दाई लालू की माँ भी साथ चली। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर रतन सवेरे ही गाड़ी से रवाना हो गया है। वहां पहुंचकर वह स्टेशन पर पहले से ही 2 घोड़ा गाड़ियां ठीक कर रखेगा। हम लोगों के साथ सामान जो बांधा गया है वह भी तो कम नहीं है, मैंने प्रश्न किया। वहां क्या घर बसाने जा रही हो? राजलक्ष्मी ने कहा। वहां क्या 2-1 दिन भी न रहेंगे? देश के वन जंगल नदी नाले घाट मैदान क्या तुम अकेले ही देखाओगे? मैं क्या उस देश की लड़की नहीं हूँ? मेरी क्या देखने की इच्छा नहीं होती? मानता हूँ कि होती है, पर इतनी चीजें, इतने तरह तरह के खाने पीने का आयोजन। तो तुम क्या कहते हो कि देवस्थान में खाली हाथ चला जाए? और तुम्हें तो सब कुछ नहीं ढोना है ना, फिर इतनी चिंता क्यों? चिंता तो बहुत थी, पर कहता किससे? सबसे अधिक भय इसी बात का था कि यह वैष्णवी वैरागियों का छुआ देवता का प्रसाद माथे पर तो मजे से चढ़ा लेगी, किंतु मुंह में न डालेगी। और कौन जानता है कि वहां जाकर किस बहाने उपवास आरंभ कर देगी या भोजन पकाने बैठ जाएगी। केवल एक भरोसा है, राजलक्ष्मी का मन सचमुच ही भद्र है। अकारण गले पड़कर वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। यदि उसे कुछ ऐसा करना भी हुआ तो प्रसन्न मुख हास परिहास के साथ इस प्रकार करेगी कि मुझे और रतन को छोड़कर कोई और नहीं समझ पाएगा। राजलक्ष्मी के शारीरिक गठन में बाहुल्य भार कभी नहीं हुआ, और संयम और उपवास ने उसे मानो लघुता की एक दीप्ति दान दी है। विशेषकर आज उसकी साज सज्जा कुछ विचित्र ही है। भोर होने के पहले ही वह स्नान कर आई है। गंगा घाट के उड़िया पंडे का यत्न पूर्वक लगाया हुआ तिलक उसके मस्तक पर है। कत्थई रंग की फूल फल तथा बेल बूटों से चित्रित वृंदावनी साड़ी पहन रखी है। शरीर पर वही थोड़े से गहने हैं। मुख पर प्रसन्नता है और अपने काम में तल्लीन है। कल लंबे आईने लगी 2 अलमारियां खरीद लाई थी। आज जाने के पूर्व उनमें जल्दी जल्दी न जाने क्या रख रही है। मेज पर चाय पीने बैठकर मैं एक टक उसी की ओर देख रहा था। वह साड़ी संभालकर मेरी ओर घूमकर खड़ी हो गई और नाराज होकर बोली, अब बार बार मुझे क्या ताक रहे हो, कहो तो। मैं बोल पड़ा, सोच रहा था कि विधाता को फरमाइश देकर न जाने किसने तुम्हें गढ़वाया था। राजलक्ष्मी ने कहा, तुमने, नहीं तो दुनिया में ऐसी निराली पसंद और किसकी हो सकती है। तुम चाय पी चुके, देर कर दोगे आज भी जाना नहीं हो सकेगा। न सही, पर बतलाओ तो क्यों? वहां भीड़ में शायद तुम्हें ढूंढ न पाऊंगा। राजलक्ष्मी ने कहा, मुझे तो तुम पालोगे, पर मैं तुम्हें खोज कर भी पा जाऊं तो गनीमत है। मैंने कहा, यह भी तो ठीक नहीं। उसने हंसकर कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। सुना है नए गोसाई का वहां एक अलग कमरा है। मैं जाते ही उसका कुंडा तोड़कर देखूंगी। कोई भय नहीं, ढूंढना नहीं होगा, दासी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो चलो। जिस समय हम लोग मठ में पहुंचे उस समय देवता की पूजा समाप्ति हुई थी। बिना बुलाए बिना सूचना के अकस्मात इतने प्राणी हाजिर हो गए, किंतु फिर भी उन लोगों को इतनी खुशी हुई कि कह नहीं सकता। बड़े गोसाई आश्रम में नहीं है, गुरुदेव से मिलने नवद्वीप गए हैं। किंतु इस बीच ही 2 वैरागियों ने आकर मेरे कमरे में अड्डा जमा लिया है। कमल लता, पद्मा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा और भी कई ने आकर हम लोगों की सादर अभ्यर्थना की। कमल लता ने भरे गले से कहा, नए गोसाई, तुम इतनी जल्दी फिर हम लोगों को दिखाई दोगे ऐसी आशा नहीं की थी। राजलक्ष्मी ने इस प्रकार बातचीत की मानो जाने कब का परिचय है। कहा, कमललता जीजी, इन कई दिनों से इनकी जबान पर केवल तुम्हारी ही चर्चा थी। इससे पहले ही आना चाहते थे, पर मेरे कारण ही ऐसा न हो सका। इसमें मेरा ही दोष है। कमललता का मुख कुछ क्षण के लिए लाल हो गया। पद्मा हंस पड़ी और उसने आंखें फिरा ली। राजलक्ष्मी की वेशभूषा तथा चेहरे से सभी ने उसे भद्र परिवार का समझा। केवल मेरे साथ उसका क्या संबंध है यह निस्संदेह कोई न जान सका। परिचय के लिए सभी उत्सुक हो रहे। राजलक्ष्मी की आंखों से कुछ भी नहीं छुपता। उसने कहा, कमललता दीदी, मुझे पहचान नहीं सकी?
कमललता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वृंदावन में कभी नहीं देखा। कमललता भी निर्बोध नहीं है, उसने परिहास समझ लिया और हंसकर कहा, याद तो नहीं पड़ रहा है बहन। राजलक्ष्मी ने कहा, याद न पड़ना ही अच्छा है जीजी, मैं इसी देश की लड़की हूँ, वृंदावन को कभी नहीं गई, कहकर हंस पड़ी। फिर लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्य सबके चले जाने के बाद मुझे दिखाकर कहा, हम लोग एक ही गांव में एक ही गुरु की पाठशाला में पढ़ते थे। दोनों में ऐसा प्रेम था जैसे भाई बहन हो। मैं मोहल्ले के रिश्ते से दादा कहकर पुकारती थी और ये मुझे बहन की तरह प्यार करते थे। शरीर पर कभी हाथ तक नहीं लगाया। फिर मेरी ओर देखकर कहा, क्यों जी, जो कुछ कह रही हूँ सच है ना? पद्मा खुश होकर बोली, इसी से तुम दोनों देखने में एक से लगते हो, दोनों ही ऊंचे और पतले, केवल तुम गोरी हो और नए गुसाई सांवले। राजलक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, हम लोगों के ठीक एक से हुए बिना काम कैसे चल सकता है पद्मा? अरे मैया, तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है? नए गुसाई ने बतला दिया शायद। बताया है तभी तो तुम लोगों को देखने आई। मैंने कहा अकेले क्यों जाओगे, मुझे भी साथ ले चलो। अब मैं चुप न रह सका। औरतों का यह किस प्रकार का मजाक है ये वे ही जाने। क्रोधित होकर कहा, बताओ लड़कियों के साथ क्यों झूठा मजाक कर रही हो? राजलक्ष्मी ने भले मानुस की तरह कहा, सच्चा मजाक न हो तो तुम ही बता दो। जो कुछ जानती हूँ सरल मन से कह रही हूँ, इससे तुम नाराज क्यों होते हो? उसका गांभीर्य देखकर गुस्से में होकर भी मैं हंस पड़ा। हाँ, सरल मन से कह रही हो। कमललता, संसार में इतनी बड़ी शैतान और वाचाल तुम्हें तलाश करने पर दूसरी नहीं मिलेगी। इसका कुछ न कुछ मतलब है। इसकी सब बातों पर सहज ही विश्वास न कर लेना। राजलक्ष्मी ने कहा, निंदा क्यों करते हो गुसाई? तब तो मेरे संबंध में तुम्हारे मन में ही कोई मतलब है। हाँ है तो, पर मेरे मन में नहीं। मैं निष्पाप निष्कलंक हूँ। हाँ, युधिष्ठिर हो तुम। कमललता भी हंसी। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरा नाम राजलक्ष्मी है और ये पहले अंश को छोड़कर केवल लक्ष्मी कहते हैं। मैं इन्हें एजी ओजी सुनो कहकर पुकारती थी, किंतु अब नए गुसाई कहकर पुकारने के लिए कहा है। कहते हैं इससे तृप्ति होगी। पद्मा ने सहसा ताली बजाकर कहा, मैं समझ गई। कमललता ने उसे धमका कर कहा, जलमोही के भारी बुद्धि है ना, बताओ तो क्या समझी? निश्चय समझ गई, बताऊं? बताना नहीं होगा, जा, कहकर उसने स्नेह के साथ राजलक्ष्मी का हाथ पकड़कर कहा, बातों ही बातों में देर हो रही है बहन, धूप में मुंह सूख गया है, जानती हूँ कुछ खाकर भी नहीं आई हो। चलो हाथ मुंह धोकर देवता को प्रणाम करो, फिर सभी मिलकर प्रसाद पाएं। तुम भी चलो गुसाई, कहकर वह उसका हाथ पकड़कर मंदिर की ओर खींच कर ले गई। अब की बार मन ही मन मुझे विपत्ति दिखाई दी, क्योंकि अब आएगा प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान। खाने पीने और छुआछूत का विचार राजलक्ष्मी के जीवन में इस प्रकार ग्रंथित है कि इस विषय में सत्य असत्य का प्रश्न ही अवैध है। यह केवल विश्वास ही नहीं, उसका स्वभाव भी है। इसे छोड़कर वह जी नहीं सकती। यह कोई नहीं जान सकता कि जीवन के इस एकांत प्रयोजन की सहज और सक्रिय सजीवता ने कितनी बार कितने ही संकटों से उसकी रक्षा की है। अपने आप वह बतलाएगी नहीं और जानने से कोई लाभ नहीं। केवल मैं ही जानता हूँ कि एक दिन राजलक्ष्मी को बिना चाहे दैवात पाया है और आज वह सभी वस्तुओं से बढ़कर है। किंतु इस समय उस बात को जाने दो। उसकी जो कुछ कठोरता है वह अपने लिए है, उसमें दूसरे पर कोई अत्याचार करने की प्रवृत्ति नहीं है। वह हंसकर कहती है, बाबा जरूरत क्या है इतने कष्ट करने की? आजकल के समय में इतना बचकर चलने से प्राण नहीं बचते। वह जानती है कि मैं कुछ नहीं मानता। वह इसी में खुश है कि उसकी आंखों के सामने कुछ भयंकर घटना न हो। किंतु आज का मामला ठीक वैसा नहीं है। इस निर्जन मठ में कई प्राणी शांति से रहते हैं। वे सब दीक्षित वैष्णव धर्मावलंबी हैं। ये लोग जाति भेद नहीं मानते और पूर्वाश्रम की बातें कभी मन में भी नहीं लाते। इसी से किसी अतिथि के आ जाने पर ये लोग निसंकोच श्रद्धापूर्वक प्रसाद वितरण करते हैं और आज तक किसी ने भी प्रसाद को अस्वीकार कर इन लोगों का अपमान नहीं किया है। इसी समय पद्मा ने आकर कहा, चलो नई गोसाई, दीदी तुम्हें बुला रही है। हाथ मुंह धो लिया है? नहीं। तो आओ मैं पानी देती हूँ, प्रसाद दिया जा रहा है। आज क्या प्रसाद बना है? आज देवता को अन्न भोग लगा है। मैंने मन ही मन कहा कि तब तो और भी खुशी की खबर है। पूछा, प्रसाद किस जगह दिया जा रहा है? पद्मा ने कहा, देवगृह के बरामदे पर। तुम बाबा जी लोगों के साथ बैठोगे और हम औरतें बाद में खाएंगी। आज हम लोगों को स्वयं राजलक्ष्मी दीदी परोसेंगी। वे नहीं खाएंगी? नहीं, वह तो हम लोगों की तरह वैष्णव नहीं है ना, ब्राह्मण की लड़की है। हम लोगों का छुआ खाने से उन्हें पाप लगता है। तुम्हारी कमललता दीदी नाराज नहीं हुई? नाराज क्यों होंगी? वरन हंसने लगी। राजलक्ष्मी ने दीदी से कहा कि अगले जन्म में हम दोनों बहनें एक ही माँ के पेट से जन्म लेंगी।
पहले मैं पैदा होंगी, बाद में तुम, तब दोनों बहनें एक ही माँ के हाथ से एक ही पत्तल में खाएंगे। उस समय यदि जाति नष्ट होने की बात कहोगी तो कान मल देगी माँ। सुनकर खुश होकर सोचा, अब ठीक हुआ। राजलक्ष्मी को बात करने में अभी तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला था। पूछा, क्या जवाब दिया? पद्मा ने कहा, राजलक्ष्मी से दीदी ने कहा कि अगले जन्म में हम दोनों बहनें एक ही माँ के पेट से जन्म लेंगी। पहले मैं पैदा होंगी, बाद में तुम, तब दोनों बहनें एक ही माँ के हाथ से एक ही पत्तल में खाएंगी। उस दिन यदि जाति नष्ट होने की बात कहोगी तो माँ कान मल देगी। सुनकर खुश होकर सोचा, अब ठीक हुआ। राजलक्ष्मी को बात करने में अभी तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला था। पूछा, क्या जवाब दिया? पद्मा ने कहा। राजलक्ष्मी दीदी भी सुनकर हंसने लगी। कहने लगी, माँ क्यों दीदी, तुम तो बड़ी बहन होगी, स्वयं कान मल देना। छोटी की इतनी हिमाकत किसी तरह बर्दाश्त न करना। प्रत्युत्तर सुनकर चुप हो गया। मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि कमल लता इसके भीतरी अर्थ को न समझ सके। जाकर देखा कि प्रार्थना मंजूर हो गई है। कमल लता ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, बल्कि इस अमल को न मानकर ही इस बीच में दोनों में खूब मेल हो गया है। शाम की गाड़ी से बड़े गोसाई द्वारिका प्रसाद आ गए और उनके साथ और भी कई बाबा जी आए। सर्वांग में छापों का परिमाण और वैचित्र देखकर संदेह न रहा कि ये भी अवहेलना के पात्र नहीं है। बड़े गोसाई मुझे देखकर बहुत खुश हुए, किंतु उनके साथियों ने मेरी कोई परवाह नहीं की। परवाह भी न करना चाहिए, क्योंकि सुना गया उनमें से तो एक ख्याति प्राप्त कीर्तन करता है और दूसरे मृदंग बजाने में उस्ताद। प्रसाद पाने के बाद मैं बाहर निकल गया। वही सूखी नदी और वही वन जंगल, चारों ओर वेणु और बेत के कुंज हैं। शरीर बचाकर निकलना मुश्किल है। आसन्न सूर्यास्त के समय किनारे पर बैठकर प्रकृति की लीला निरीक्षण करने का संकल्प किया, किंतु बोध हुआ कि पास ही कहीं अरबी जाति के फूल खिले हुए हैं। उनके सड़े हुए मांस जैसी विभत्स दुर्गंध ने बैठने नहीं दिया। संध्या होने के पूर्व ही लौट आया। जाकर देखा कि वहां समारोह की धूम है। ठाकुर घर सजाया जा रहा है और आरती के बाद कीर्तन की बैठक होगी। पद्मा ने कहा, नए गोसाई, कीर्तन सुनना तुम्हें अच्छा लगता है ना? आज मनोहर दास बाबा जी का कीर्तन सुनने पर तुम अवाक हो जाओगे। कैसा बढ़िया गाते हैं। वस्तुतः मेरे लिए वैष्णव कवियों की पदावली जैसी कोई मधुर वस्तु नहीं है। कहा, सच मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पद्मा। बचपन में 2-4 कोस के भीतर कहीं भी कीर्तन होने की खबर सुनता था तो तत्काल दौड़कर पहुंच जाता था। किसी भी तरह घर में नहीं रह सकता था। समझ में आए या ना आए, अंत तक बैठा जरूर रहता था। कमल लता, आज तुम नहीं गाओगी? कमल लता ने कहा, नहीं गोसाई, आज नहीं। मेरी तो वैसे शिक्षा भी नहीं है, इसीलिए उनके सामने गाते हुए शर्म आती है। इसके अलावा उस बीमारी से गला इतना खराब हो गया है कि अभी तक ठीक नहीं हुआ। पर लक्ष्मी तो तुम्हारा गाना सुनने ही आई है। उसका ख्याल है कि मैंने तुम्हारे विषय में बढ़ा चढ़ाकर कहा है। कमल लता ने लज्जा से कहा, बढ़ा चढ़ाकर तो जरूर कहा होगा गुसाई। फिर उसने राजलक्ष्मी से कहा, तुम कुछ ख्याल न करना बहन, जो कुछ थोड़ा बहुत आता है वह किसी और दिन सुनाऊंगी। राजलक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा दीदी, जिस दिन तुम्हारी इच्छा होगी बुला भेजना, मैं खुद आकर तुम्हारा गाना सुन जाऊंगी। फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हें कीर्तन सुनना इतना अच्छा लगता है, यह तो तुमने कभी नहीं कहा। उत्तर दिया, तुमसे क्यों कहता? गंगा माटी में बीमार पड़कर जब शैया पर रहा था, तब सूखे और सूने मैदानों की ओर देखते देखते दोपहर का वक्त कटता था और दूरभर संध्या किसी तरह अकेले नहीं कटना चाहती थी। राजलक्ष्मी ने चट से मेरे मुंह को अपने हाथ से दबा दिया और कहा, अगर और कुछ ज्यादा कहा तो मैं पैरों पर सिर पटक कर मर जाऊंगी। फिर खुद ही अप्रतिम होकर हाथ हटाकर बोली, कमल लता दीदी, अपने बड़े गोसाई से कह आओ बहन, आज बाबा जी महाशय के कीर्तन के बाद ही मैं देवता को गाना सुनाऊंगी। कमल लता ने संदिग्ध कंठ से कहा, लेकिन बहन, बाबा जी बड़े टीका टिप्पणी करने वाले हैं। राजलक्ष्मी ने कहा, भले ही हो, भगवान का नाम तो होगा। विग्रह मूर्तियों की ओर हाथ से दिखाते हुए कहा, शायद ये खुश हो जाएं, और बाबा जी का तो मैं उतना ख्याल नहीं करती बहन, पर मेरे ये दुर्वासा देवता प्रसन्न हो जाए तो जान में जान आए। देवता की संध्या आरती के बाद कीर्तन की बैठक जमी। आज बहुत से दीपक जल रहे थे। एक ओर वैष्णवियां बैठी हैं, सब परिचित। दूसरी ओर अज्ञात कुलशील अनेक वैरागी मूर्तियां हैं, नाना उम्र के और नाना तरह के चेहरों वाले। बीच में विख्यात मनोहर दास और उनके मृदंग वादक आसीन हैं। यह प्रचार हो गया है कि कलकत्ते से एक संभ्रांत घर की महिला आई हैं, वे ही गाना सुनाएंगी। वे युवती हैं और धनवती हैं। उनके साथ आए हैं अनेक दास दासी और आई है खाने पीने की बहुत सारी चीजें, और एक नया गोसाई भी आया है, वह है यही का एक घुमक्कड़। राजलक्ष्मी कमल लता के पास आकर बैठ गई। हठात बाबा जी महोदय का गला कुछ कांप कर संभल गया।
मृदंग पर थपकी नहीं पड़ी। यह एक नितांत दैव की लीला ही तो थी। सिर्फ द्वारिकादास दीवार के सहारे जैसे आंख बंद किए बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। क्या मालूम, शायद वे जान ही न पाए कि कौन आया कौन नहीं। राजलक्ष्मी एक नीलांबरी साड़ी पहनकर आई है और उसकी महीन जरी की किनारे के साथ नीले रंग का ब्लाउज मिलकर एक हो गया है। बाकी सब वैसा ही है, सिर्फ सुबह की उड़िया पंडे की लगाई हुई छापे इस वक्त कुछ मिट गई हैं। जो छापे बाकी हैं वे मानो अश्विन के छिन्न भिन्न मेघ हैं जो न जाने कब इस नीले आकाश में बिला जाएं। आज बाबा जी महाराज का गाना जमा नहीं, पर यह उनके अपने दोष से नहीं, लोगों की अधीरता के कारण। द्वारकादास ने आंखें खोलकर राजलक्ष्मी का आह्वान करके कहा, दीदी हमारे देवता को अब तुम कुछ निवेदन करके सुनाओ, सुनकर हम भी धन्य हो। राजलक्ष्मी उसी ओर मुंह करके बैठ गई। द्वारकादास ने मृदंग की ओर अंगुली से इशारा करके पूछा, इससे कोई बाधा तो न होगी? राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं। यह सुनकर सिर्फ वे ही नहीं बल्कि मनोहर दास भी मन ही मन कुछ विस्मित हुए, क्योंकि एक साधारण स्त्री से शायद उन्होंने इतनी आशा नहीं की थी। गाना शुरू हुआ। संकोच की जड़ता, अज्ञता की दुविधा कहीं भी नहीं है। निश्चय कंठ अबाध जल स्रोत की तरह प्रवाहित होने लगा। जानता हूँ इस विद्या में वह सुशिक्षिता है, यह उसकी जीविका थी, पर ख्याल नहीं था कि बंगाल के अपने संगीत की इस धारा पर भी उसने कभी इतने यत्न से अधिकार कर रखा है। किसे मालूम था कि प्राचीन और आधुनिक वैष्णव कवियों की इस विभिन्न पदावलियों को उसने कंठस्थ कर रखा होगा। सिर्फ सुर ताल लय में नहीं बल्कि वाक्य की विशुद्धता, उच्चारण की स्पष्टता और प्रकाश भंगी की मधुरता से उसने इस शाम को जिस विस्मय की सृष्टि की वह कल्पनातीत थी। पत्थर के देवता उसके सामने हैं और दुर्वासा देवता पीछे। कहना मुश्किल है कि उसकी यह आराधना किसको ज्यादा प्रसन्न करने के लिए थी। वह गा रही थी, बड़े गुसाई की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे आवेग और आनंद की प्रेरणा से उठ खड़े हुए। मूर्ति के कंठ से मल्लिका की माला उतारकर उन्होंने राजलक्ष्मी के गले में पहना दी और कहा, प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे सब अकल्याण दूर हो जाए। राजलक्ष्मी ने झुककर नमस्कार किया, फिर उठकर मेरे पास आई, सबके सामने पैरों की धूल माथे पर लगाकर आहिस्ता से कहा, यह माला रखी है, बख्शीश का डर न दिखाया होता तो यही तुम्हारे गले में यह माला पहना देती। कहकर तुरंत ही वह चली गई। गाने की बैठक खत्म हुई। ऐसा लगा मानो आज जीवन सार्थक हो गया। क्रमशः प्रसाद वितरण का आयोजन शुरू हुआ। अंधकार में उसे जरा ओट में बुलाकर कहा, वह माला रख दो, यहाँ नहीं, घर लौट कर तुम्हारे ही हाथों से पहनूंगा। राजलक्ष्मी ने कहा, यहाँ ठाकुर घर में पहनोगे तो फिर उतार नहीं सकोगे, शायद इसी बात का डर है। मैंने कहा, आज ख्याल हो रहा है मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। रूप, गुण, रस, विद्या, स्नेह और सौजन्य से परिपूर्ण जो धन मुझे बिना याचना के मिल गया है उसकी संसार में तुलना नहीं। अपनी अयोग्यता के मारे शर्म आती है लक्ष्मी। तुम्हारे निकट में सचमुच ही बहुत ही कृतज्ञ हूँ। राजलक्ष्मी ने कहा, इस बार मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। सो हो जाओ। सोचता हूँ ऐसा ऐश्वर्य मैं कहाँ रखूंगा। क्यों, चोरी हो जाने का डर है? नहीं, ऐसा आदमी तो कोई नजर नहीं आता लक्ष्मी। चोरी करके तुम्हें रख छोड़ने लायक बड़ी जगह वह बेचारा कहाँ से पाएगा? राजलक्ष्मी ने उत्तर नहीं दिया। मेरा हाथ खींचकर थोड़ी देर तक हृदय के समीप रख छोड़ा, फिर कहा, अंधकार में ऐसे आमने सामने खड़े रहेंगे तो लोग हंसेंगे नहीं, पर सोच रही हूँ कि रात को तुम्हें कहाँ सुलाऊंगी, जगह तो है नहीं। रहने दो, कहीं भी सोकर रात काट लूंगा। सो तो काटोगे, पर तबीयत तो तुम्हारी अच्छी नहीं, बीमार पड़ सकते हो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये लोग कुछ न कुछ करेंगे ही। राजलक्ष्मी ने चिंता के स्वर में कहा, सब कुछ देख तो रही हूँ, पता नहीं क्या व्यवस्था करेंगे, पर मैं फिक्र न करूं और वे करें। चलो थोड़ा सा खाकर सो जाना। लोगों के भीड़ के कारण सोने को सचमुच में ही जगह नहीं थी। उस रात को किसी तरह एक खुले बारामदे में मसहरी लगाकर मेरे सोने की व्यवस्था की गई। त्रुटियों के कारण राजलक्ष्मी अशांति बोध करने लगी। शायद रात को बीच बीच में आकर देख भी गई, पर मेरी नींद में कोई बाधा नहीं पड़ी। दूसरे दिन बिछौने से उठने के पहले ही देखा कि दोनों बहुत सारे फूल तोड़कर ले आई है। कमल लता ने आज मेरे बदले राजलक्ष्मी को ही साथी बना लिया था। यह नहीं जानता कि वहां अकेले में उन लोगों में क्या क्या बातें हुई, पर आज उन दोनों का चेहरा देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। मानो दोनों बहुत पुरानी सखियां हैं, न जाने कितने समय का आत्मीय है। कल दोनों एक साथ ही शैया पर सोई थी। जाति के विचार ने वहां किसी तरह का रोड़ा नहीं अटकाया। सवेरे चाय पीकर गौहर की तलाश में बाहर निकला। कमललता ने आकर कहा, ज्यादा देर न करना गुसाई, और उन्हें भी साथ ले आना। गौहर से मुलाकात नहीं हुई, वह घर पर नहीं था।
उसकी एक विधवा बहन सुनाम ग्राम में रहती है। नवीन ने बताया कि वहाँ न जाने ऐसा कौन सा रोग फैला है, बहुत से आदमी मर रहे हैं। दरिद्र बहन लड़के बच्चों को लेकर आफत में पड़ गई है, इसीलिए दवा दारू कराने गया है वह। आज 10-12 दिनों से कोई खबर नहीं है। नवीन डर के मारे मरा जा रहा है, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। एकाएक बड़े जोर से चीख मारकर वह रोने लगा। बोला, शायद मेरे बाबू अब जिंदा नहीं है। मैं एक मूर्ख किसान हूँ, कभी गांव से बाहर नहीं गया, नहीं जानता कि वह देश कहाँ है, कहाँ से जाना होता है। नहीं तो मेरी सारी घर गृहस्थी डूब जाती तो भी नवीन अब तक घर में न बैठा रहता। चक्रवर्ती की दिन रात खुशामद करता हूँ कि महाराज दया करो, जमीन बेचकर तुम्हें पैसे रुपए देता हूँ, एक बार मुझे ले चलो। पर वह धूर्त ब्राह्मण जरा भी नहीं हिलता। पर यह भी कह देता हूँ बाबू, अगर मेरे मालिक मर गए तो चक्रवर्ती के मकान को आग लगाकर जला दूंगा, फिर उसी आग में जलकर आत्महत्या कर लूंगा। इतने बड़े नमक हराम को जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसको सांत्वना देखकर पूछा, जिले का नाम जानते हो नवीन? नवीन ने कहा, केवल यह सुना है कि गांव नदिया जिले के किसी कोने में है। स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर काफी दूर जाना होता है। फिर बोला, चक्रवर्ती जानता है, पर ब्राह्मण यह भी नहीं बतलाना चाहता। नवीन पुरानी चिट्ठियां वगैरह संग्रह कर पाया, पर उससे कोई पता नहीं चला। सिर्फ यह पता लगा कि 2 महीने पहले विधवा लड़की की शादी के लिए चक्रवर्ती ने गौहर से 200 रुपये वसूल किए थे। दोनों आदमी चक्रवर्ती के घर गए। इतना विनयी, ऐसी मीठी बातें करने वाला और ऐसा पर दुख कातर भद्र व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। पर वृद्ध हो जाने के कारण स्मृति शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि उसे किसी भी तरह याद नहीं आया, यहाँ तक कि जिले का नाम भी याद नहीं आया। बड़ी कोशिशों के बाद एक टाइम टेबल लाकर उत्तर और पूर्व बंगाल के स्टेशनों के सबके नाम पड़ गया, फिर भी वह स्मरण न कर सका। दुख प्रकट करते हुए बोला, लोग न जाने कितनी चीजें और रुपया पैसा उधार ले जाते हैं, याद भी नहीं रहता, फिर कोई लौटाने भी नहीं आता। मन ही मन कहता हूँ कि सिर पर भगवान है, वे ही विचार करेंगे। नवीन अब और बर्दाश्त न कर सका, गरज उठा, हाँ वे ही तुम्हारा विचार करेंगे, अगर न करेंगे तो फिर मैं करूंगा। चक्रवर्ती ने स्नेहाद्र मधुर कंठ से कहा, नवीन झूठ मूठ के लिए क्यों नाराज होते हो भैया? 3 पन बीत गए, 1 पन बाकी रहा है। यदि जानता तो इतना भी न करता। गौहर क्या मेरे लिए पराया है? वह तो मेरे लड़के की तरह है रे। नवीन ने कहा, यह सब मैं नहीं जानता हूँ। तुमसे अंतिम बार कहता हूँ कि बाबू के पास ले चलना हो तो ले चलो, नहीं तो जिस दिन उनकी कोई बुरी खबर मिलेगी उस दिन तुम रहे या मैं रहा। चक्रवर्ती ने प्रत्युत्तर में कपाल पर सिर मारकर सिर्फ इतना कहा, तकदीर नवीन तकदीर, नहीं तो तुम मुझसे ऐसी बातें कहते। अतएव फिर दोनों आदमी लौट आए। मकान के बाहर खड़े होकर मैंने आशा की कि अनुतप्त चक्रवर्ती शायद अब भी बुला ले, पर कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजे की आड़ से झांक कर देखा कि चक्रवर्ती जली हुई चिलम फेंक कर बड़े संतोष के साथ हुक्का तैयार कर रहा है। गौहर का संवाद पाने का उपाय सोचते सोचते जब मैं अखाड़े में पहुंचा तब करीब 3 बज गए थे। देवता के कमरे के बरामदे में औरतों की भीड़ लगी हुई थी। झांक कर देखा कि भीड़ के बीच एक हाथ देखने वाला पंडित बैठा है। पांचांग, पोथी, खड़िया, स्लेट, पेंसिल इत्यादि गणना के विविध उपकरण उसके पास हैं। सबसे पहले पद्मा की ही नजर मुझ पर पड़ी। वह चिल्ला पड़ी, नए गुसाई आ गए? कमललता ने कहा। तभी जान गई थी कि गौहर गुसाई तुम्हें यूं नहीं छोड़ देंगे। उन्होंने क्या खिलाया? राजलक्ष्मी ने उसका मुंह दबा दिया। रहने दो दीदी, यह मत पूछना। कमललता ने उसका हाथ हटाते हुए पूछा। धूप में मुंह सूख गया है, रास्ते की धूल मिट्टी सिर पर जमा हो गई है, नहाना धोना हो गया क्या? राजलक्ष्मी ने कहा। तेल तो छूते नहीं, इसीलिए नहा धो लेने पर पता चलेगा ही नहीं दीदी। इसमें शक नहीं कि नवीन ने हर प्रकार की कोशिश की, पर मैंने स्वीकार नहीं किया। बिना नहाए खाए ही वापस लौट आया हूँ। राजलक्ष्मी ने बड़े आनंद से कहा। ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखकर कहा है कि मैं राजरानी होऊंगी। क्या दिया? पद्मा ने कह दिया। 5 रुपया राजलक्ष्मी दीदी के आंचल में बंधे थे। मैंने हंसकर कहा, मुझे देती तो मैं उससे भी अच्छा बता सकता था। ज्योतिषी उड़िया ब्राह्मण था, बहुत अच्छी बंगाली बोलता था। उसने हंसकर कहा, नहीं महाशय, रुपये के लिए नहीं, रुपया तो बहुत कमाता हूँ। सच कहता हूँ कि ऐसा अच्छा हाथ दूसरों का नहीं देखा। देखिएगा, मेरा हाथ देखना कभी झूठ नहीं होता। कहा, ज्योतिषी जी, बिना हाथ देखे भी कुछ बता सकते हो? बता सकता हूँ, एक फूल का नाम लीजिए। सेमर का फूल। ज्योतिषी ने हंसकर कहा, सेमर का फूल ही सही, मैं बता दूंगा कि आप क्या चाहते हैं। कहकर उसने खड़िया से 2 मिनट तक हिसाब किताब लगाकर कहा, आप एक खबर जानना चाहते हैं। कौन सी खबर? वह मेरी ओर देखकर कहने लगा। नहीं, मामले मुकदमे की नहीं, आप किसी आदमी की खबर जानना चाहते हैं। कैसी खबर है, बता सकते हैं? बता सकता हूँ, खबर अच्छी है, 1-2 दिनों में मिल जाएगी।
सुनकर मन ही मन विस्मित हुआ। मेरा चेहरा देखते ही सबने यह अनुमान लगा लिया। राजलक्ष्मी ने खुश होकर कहा, देखा ना, मैं कहती हूँ कि ये बड़ी अच्छी गणना करते हैं, पर तुम लोग तो किसी बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहते, हर बात हंसी में उड़ा देते हो। कमललता ने कहा, अविश्वास किसका? नहीं गुसाई, जरा अपना हाथ भी तो एक बार दिखाओ ज्योतिषी दी को। मेरे हाथ फैलाते ही ज्योतिषी ने अपने हाथ में मेरा हाथ ले लिया। 2-3 मिनट तक पर्यवेक्षण किया, हिसाब लगाया, फिर कहा, महाशय देखता हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति। विपत्ति? कब? बहुत जल्दी, मरने जीने की बात है। राजलक्ष्मी की ओर ताक कर देखा, उसके चेहरे पर खून नहीं है, वह डर से सफेद पड़ गया है। ज्योतिषी ने मेरा हाथ छोड़कर राजलक्ष्मी से कहा, माँ तुम्हारा हाथ एक बार और। नहीं, मेरा हाथ अब नहीं देखना होगा, जो देखना था देख चुके। उसका तीव्र भावांतर अत्यंत स्पष्ट था। चतुर ज्योतिषी फौरन समझ गया कि हिसाब करने में उसने गलती नहीं की है। बोला, मैं तो माँ दर्पण मात्र हूँ, जो छाया पड़ेगी वही कहूँगा, पर रुष्ट ग्रह को भी शांत किया जा सकता है, इसकी विधि है। सिर्फ 10-20 रुपये खर्च करने की बात है। तुम हमारे कलकत्ता के मकान पर आ सकते हो? क्यों ना आ सकूंगा माँ, ले जाने पर चला चलूंगा। अच्छा, देखा कि ग्रह के कोप के प्रति तो उसको पूरा विश्वास है, पर उसे प्रसन्न कर लेने के बारे में अभी काफी संदेह है। कमललता ने कहा, चलो गुसाई तुम्हारी चाय तैयार कर दूं, वक्त हो गया है। मैं बनाकर ला देती हूँ दीदी, तुम जरा इनके लिए बैठने की जगह ठीक कर दो और रतन से हुक्का तैयार करने के लिए कह दो। कल से तो उसकी छाया भी नहीं नजर आई है। दक्षिण के खुले बरामदे में मेरी रस्सी की खाट पड़ी है। रतन ने झाड़ पोंछ दी है और हुक्का दिया, हाथ मुंह धोने के लिए पानी भी ला कर दिया। कल सवेरे से ही उसे काम से फुर्सत नहीं मिली है, फिर भी मालकिन है कि कहती है कि उसकी छाया तक नहीं देखी। कमललता नीचे बरामदे में बैठकर गौहर का संवाद पूछ रही थी। राजलक्ष्मी चाय ले आई, चेहरा बहुत भारी हो रहा था। सामने के स्टूल पर प्याली रखकर बोली, देखो तुमसे 1000 दफा कहा है, वन जंगलों में मत घूमा करो, आफत आते कितनी देर लगती है। गले में आंचल डालकर और हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बात मानो। अब तक चाय बनाते बनाते राजलक्ष्मी ने शायद यही सोचकर स्थिर किया था कि बहुत जल्दी का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। कमललता ने आश्चर्य के साथ कहा, वन जंगलों में गोसाई कब गए थे? राजलक्ष्मी ने कहा, कब गए? क्या मैं यह देखा करती हूँ दीदी? मुझे क्या कोई और काम नहीं है? मैंने कहा, देखा कभी नहीं, सिर्फ अंदाजा है। ज्योतिषी बेटा अच्छी आफत में डाल गया है। सुनकर रतन दूसरी ओर मुंह फेरकर जल्दी से चला गया। राजलक्ष्मी ने कहा, ज्योतिषी का क्या दोष है? वह जो देखेगा वही बताएगा। संसार में विपत्ति योग नाम की कोई चीज नहीं है। आफत में क्या कभी कोई नहीं पड़ता? इन सब प्रश्नों का उत्तर देना फिजूल है। राजलक्ष्मी को कमललता ने भी पहचान लिया, वह भी चुप रही। चाय की प्याली अपने हाथों में लेते ही राजलक्ष्मी ने कहा, 2-4 फल और थोड़ी सी मिठाई ले आऊं? मैंने कहा, नहीं। नहीं क्यों? नहीं छोड़कर हाँ कहना क्या भगवान ने तुम्हें सिखाया ही नहीं? तुम्हारी दोनों आंखें इतनी लाल क्यों दिखाई दे रही है? नदी के सड़ी पानी में तो नहीं नहा कर आए हो? नहीं, आज स्नान ही नहीं किया। और वहां क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया, इच्छा नहीं हुई। जाने क्या सोचकर नजदीक आकर उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर वही हाथ कुर्ते के भीतर मेरी छाती के नजदीक डालकर कहा, जो सोचा था ठीक वही है। कमल दीदी देखो तो, इनका शरीर गर्म नहीं मालूम पड़ रहा? कमललता व्यस्त होकर उठी नहीं, बोली, जरा सा गर्म हो गया तो क्या हुआ राजू, डर क्या है? वह नामांकन करने में अत्यंत पटु है। यह नया नाम मेरे कानों में भी पड़ा। राजलक्ष्मी ने कहा, इसके माने ज्वर तो है दीदी। कमललता ने कहा, अगर ज्वर ही है तो तुम लोग पानी में नहीं आ पड़े हो, हमारे पास आए हो, हम इसकी व्यवस्था कर देंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। राजलक्ष्मी ने शर्मिंदा होकर कहा, अच्छी बात है दीदी, पर एक तो यहाँ डॉक्टर वैद्य नहीं है, फिर हमेशा देखा है कि इन्हें कुछ हो जाता है तो जल्दी आराम नहीं होता, बहुत भोगना पड़ता है। फिर मुँह जला ज्योतिषी न जाने कहाँ से आकर डरा कर चला गया। कमललता ने हास्य से कहा, डरने की कोई बात नहीं राजू, इस क्षेत्र में उसकी बात ठीक न होगी। सवेरे से ही गुसाई धूप में घूमते रहे हैं, ठीक वक्त पर स्नान आहार नहीं हुआ है, शायद इसी कारण शरीर कुछ गर्म हो गया है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। लालू की माँ ने आकर कहा, माँ रसोई घर में ब्राह्मण रसोईया तुम्हें बुला रहा है, जाती हूँ। मेरे रोग के संबंध में कमललता की बात ही फली। ज्वर ठीक सुबह तो नहीं गया, पर 1-2 दिन में ही मैं स्वस्थ हो गया। किंतु इस घटना से कमललता को हमारी भीतरी बातों का पता चल गया। शायद एक और व्यक्ति को भी पता चल गया, स्वयं बड़े गुसाई जी को। जाने के दिन कमललता ने हम लोगों को आड़ में बुलाकर पूछा, गुसाई तुम्हें अपनी शादी का साल याद है? निकट ही देखा कि एक थाली में देवता का प्रसाद, चंदन और फूलों की माला रखी है। प्रश्न का जवाब दिया राजलक्ष्मी ने, इन्हें क्या खाक मालूम होगा? मुझे याद है। कमललता ने हंसते हुए कहा,
यह कैसी बात है कि एक को याद रहे और दूसरे को नहीं? राजलक्ष्मी ने कहा। बहुत छोटी उम्र थी ना, इसीलिए इन्हें तब भी ठीक ज्ञान न था। पर उम्र में तो बड़े यही है राजू। हाँ, बहुत बड़े हैं, कुल 5-6 साल। मेरी उम्र तब 8-9 साल की थी। एक दिन गले में माला पहनाकर मैंने मन ही मन कहा कि आज से तुम मेरे दूल्हा हुए, कहकर मुझे इशारे से दिखाते हुए कहा। पर ये देवता उसी वक्त मेरी माला को खड़े खड़े खा गए। कमललता ने आश्चर्य से कहा। फूलों की माला किस तरह खा गए? मैंने कहा। फूलों की माला नहीं, पके करौंदों की माला थी। जिसे दोगी वही खा जाएगा। कमललता हंसने लगी। राजलक्ष्मी ने कहा, पर वहीं से मेरी दुर्गति शुरू हो गई। इन्हें खो बैठी। इसके बाद की बातें मत जानना चाहो तो अच्छा है दीदी। पर लोग जो कल्पना करते हैं सो बात भी नहीं। वे तो न जाने क्या क्या सोचते हैं। इसके बाद बहुत दिनों तक रोती पीटती भटकती रही और तलाश करती रही। आखिर भगवान की दया हुई। जैसे एक दिन खुद ही देकर एकाएक छीन लिया था, वैसे ही अकस्मात एक दिन हाथों हाथ लौटा भी दिया। कहकर उसने भगवान को उद्देश्य करके प्रणाम किया। कमललता ने कहा, उन्हीं भगवान की माला बड़े गोसाई जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। आज जाने के दिन तुम दोनों एक दूसरे को पहना दो। राजलक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, इनकी इच्छा ये जाने, पर इसके लिए मुझे आदेश न करो। बचपन की मेरी वह लाल रंग की माला आज भी आंखें बंद करने पर इनके उसी किशोर गले में झूलती हुई दिखाई देती है। भगवान की दी हुई मेरी वही माला हमेशा मेरी बनी रहे दीदी। मैंने कहा, पर वह माला तो खा डाली थी। राजलक्ष्मी ने कहा, हाँ जी देवता, इस बार मुझे भी खा डालो। कहकर हंसते हुए उसने चंदन की कटोरी में अंगुली डुबोकर मेरे मस्तक पर छाप दी। हम सब मिलने के लिए द्वारकादास के कमरे में गए। वे न जाने किस ग्रंथ के पाठ में लगे हुए थे। आदर से बोले, आओ भाई बैठो। राजलक्ष्मी ने जमीन पर बैठकर कहा, बैठने का वक्त नहीं है गुसाई, बहुत उपद्रव किया है, इसलिए आज जाने के पहले नमस्कार कर आपसे क्षमा की भिक्षा मांगने आई हूँ। गुसाई बोले, हम बैरागी आदमी हैं, भिक्षा ले तो सकते हैं, दे नहीं सकते, लेकिन फिर कब उपद्रव करने आओगी बताओ तो दीदी। आश्रम में तो आज अंधकार हो जाएगा। कमललता ने कहा, सच है गुसाई, सचमुच में यही मालूम होगा कि आज कहीं भी बत्ती नहीं जली है, सब जगह अंधकार हो रहा है। बड़े गुसाई ने कहा, गान, आनंद और हास परिहास के कारण इन दिनों ऐसा लग रहा था कि मानो चारों ओर विद्युत के दीपक जल रहे हों। यह और कभी नहीं देखा। मैंने सुना कमललता ने तुम्हारा नाम नए गुसाई रखा है और मैंने इन्हें नाम दिया है आनंदमयी। इस बार मुझे बाधा देनी पड़ी। कहा, बड़े गुसाई, विद्युत का दीपक ही आप लोगों ने आंखों से देखा है, पर जिनके कर्ण रंध्रों में उनकी कड़कड़ ध्वनि दिन रात पहुंचती रहती है, उनसे तो जरा पूछिए। आनंदमयी के संबंध में कम से कम रतन की राय। रतन पीछे खड़ा था, भाग गया। राजलक्ष्मी ने कहा, इनकी बातें तुम न सुनो गुसाई, मुझसे दिन रात ईर्ष्या करते हैं। फिर भी मेरी ओर देख कर कहा, इस बार जब जाऊंगी तो इस रोगी और अरसिक आदमी को कमरे में ताला बंद करके रखूंगी, इसके मारे मुझे चैन ही नहीं मिलता। बड़े गुसाई ने कहा, नहीं आनंदमयी, नहीं बनेगा, छोड़कर नहीं आ सकोगी। राजलक्ष्मी ने कहा, अवश्य आ सकूंगी, बीच बीच में मेरी इच्छा होती है गुसाई कि मैं जल्दी मर जाऊं। बड़े गुसाई जी बोले। वे बोले, सच्चे प्रेम के बारे में हम लोग कितना सा जानते हैं, केवल छलना में अपने आप को भुलाए रखते हैं। पर तुम जान सकी हो बहन, इसलिए कहता हूँ कि तुम जिस दिन यह प्रेम कृष्ण को अर्पण कर दोगी। आनंदमयी। सुनकर राजलक्ष्मी मानो सिहर उठी। व्यस्त होकर बाधा देते हुए बोली, ऐसा आशीर्वाद मत दो गुसाई, मेरे भाग्य में ऐसा न घटे, बल्कि यह आशीर्वाद दो कि इसी तरह हंसते खेलते इनके समक्ष एक दिन मर जाऊं। कमललता ने बात संभालते हुए कहा, बड़े गुसाई तुम्हारे प्रेम की बात कर रहे हैं राजू, और कुछ नहीं। मैंने समझ लिया कि अन्य भावों के भावुक द्वारिका दास की विचारधारा सहसा एक और पथ पर चली गई है बस। राजलक्ष्मी ने शुष्क मुंह से कहा, एक तो यह शरीर, फिर एक न एक रोग साथ लगा ही रहता है। एकांगी आदमी किसी की बात सुनना नहीं चाहते। मैं रात दिन किस तरह डरी सहमी रहती हूँ दीदी, किसे बताऊँ। अब तो मैं मन ही मन उद्विग्न हो उठा। जाते वक्त बातों ही बातों में कहाँ का पानी कहाँ पहुँच गया इसका ठिकाना नहीं। इसी को शांत करने के अभिप्राय से मैं हंसकर बोला, लोगों के आगे मेरे दुबले पतले शरीर की तुम चाहे जितनी ही निंदा क्यों न करो राजलक्ष्मी, पर इस शरीर का विनाश नहीं। तुम्हारे पहले मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा, यह निश्चित है। उसने बात खत्म भी न कर दी थी कि धप से मेरा हाथ पकड़कर कहा, तब इनके सामने मुझे छूकर 3 बार कसम खाओ, कहो कि यह बात कभी झूठ न होगी। कहते कहते उद्दत आंसू उसकी दोनों आंखों से बह पड़े। सब के सब अवाक हो रहे। लज्जा के मारे उसने मेरा हाथ जल्दी छोड़ दिया और जबरदस्ती हंसकर कहा, इस जलमोहे ज्योतिषी ने झूठ मूठ ही मुझे इतना डरा दिया। एक बार फिर सबने एक एक करके विदा ली। बड़े गुसाई ने वचन दिया
कि इस बार कलकत्ते जाने पर वह हमारे यहाँ भी पधारेंगे। और पद्मा ने कभी शहर नहीं देखा है, इसीलिए वह भी साथ आएगी। स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले वही जलमुहा ज्योतिषी नजर आया। प्लेटफॉर्म पर कंबल बिछाकर बड़ी शान से बैठा है और उसके आसपास काफी लोग जमा हो गए हैं। पूछा, यह भी साथ चलेगा क्या? राजलक्ष्मी ने दूसरी ओर देखकर अपनी सलज्जे हंसी छिपा ली, फिर सिर हिलाकर बताया, हाँ जाएगा। कहा, नहीं नहीं जाएगा, लेकिन जाने से कुछ भला ना होगा तो बुरा भी तो ना होगा, साथ चलने दो ना। नहीं, भला बुरा कुछ भी हो वह साथ नहीं चलेगा, उसे जो कुछ देना हो यहाँ देकर यहीं से विदा करो। तो यही कर देती हूँ, कहकर रतन को उसने बुलाने के लिए भेज दिया। नहीं जानता कि उसे क्या दिया, पर कई बार माथा हिलाकर और अनेक आशीर्वाद देकर हंसते हुए उसने विदा दिया। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन आकर हाजिर हुई और हम कलकत्ते को चल दिए। राजलक्ष्मी के एक प्रश्न के उत्तर में रुपयों की प्राप्ति का किस्सा बताना पड़ा। हमारे वर्मा ऑफिस के एक व्यक्ति ने एक ऊंचे दर्जे के साहब बनने के घुड़दौड़ में सर्वस्व गंवाकर मेरे इकट्ठे किए हुए रुपये उधार लिए थे और खुद ही उन्होंने यह शर्त की थी कि सिर्फ सूद ही नहीं बल्कि अगर अच्छे दिन आए तो मुनाफे का भी आधा हिस्सा देंगे। इस बार कलकत्ते लौटकर रुपये मांगने पर उन्होंने कर्ज का 4 रुपया भेज दिया है। बस यही मेरी पूंजी है। वह कितनी है? मेरे लिए तो बहुत है, पर तुम्हारे निकट अतिशय तुच्छ। सुनो तो कितनी? 7-8 हजार। वह मुझे देनी होगी, डर से कहा। यह कैसी बात है? लक्ष्मी तो दान ही देती है, वे भी हाथ फैलाती है क्या? राजलक्ष्मी ने साहस से कहा। लक्ष्मी अपव्यय सहन नहीं करती और आरोग्य समझकर सन्यासी फकीरों का विश्वास नहीं करती। लाओ रुपये। क्या करोगी? अपने खाने कपड़े की व्यवस्था करूंगी। अब से यही होगा मेरे जीवित रहने का मूलधन। पर इतने से मूलधन से काम कैसे चलेगा? तुम्हारे झुंड के झुंड नौकर नौकरानियों की 15 दिन की तनख्वाह भी इससे पूरी नहीं होगी। इसके अलावा गुरु पुरोहित हैं, 33 करोड़ देवता हैं, बहुत सी विधवाओं का भरण पोषण है, उनका कैसे उपाय होगा? इसके लिए फिक्र मत करो, उनका मुंह बंद न होगा। मैं अपने ही भरण पोषण की बात सोच रही हूँ, समझे? कहा, समझ गया। अब से अपने को एक माया में बुलाए रखना चाहती हो, यही ना? राजलक्ष्मी ने कहा। नहीं, सो नहीं, वह सब रुपया दूसरों के काम के लिए है। मेरे भविष्य की पूंजी वही होगी जो अब से तुम्हारे सामने हाथ पसारने पर मिलेगा। उसी से भरपेट खाऊंगी, नहीं तो उपवास करूंगी। तो तुम्हारे भाग्य से यही लिखा है? क्या लिखा है? उपवास? यह कहकर उसने हंसते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि साधारण सी पूंजी है, पर वह विद्या मैं जानती हूँ कि साधारण किस तरह से बढ़ाया जाता है। एक दिन समझोगे कि मेरे धन के बारे में तुम जो संदेह करते हो वह सच नहीं है। यह बात तुमने इतने दिनों से क्यों नहीं कही? इसलिए नहीं कही कि विश्वास नहीं करोगे। मेरा रुपया तुम घृणा के मारे छूते तक नहीं, पर तुम्हारी घृणा से मेरी छाती फट जाती है। व्यवस्थित होकर कहा। अचानक आज ये सब बातें क्यों कह रही हो राजलक्ष्मी? राजलक्ष्मी क्षण भर तक मेरे चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली, यह बात तुम्हें एकाएक खटकी है, पर मेरी तो दिन रात यही भावना रही है। तुम क्या समझते हो कि अधर्म की कमाई से ही मैं देवी देवताओं का सेवन करती हूँ? उस धन का एक अणु भी अगर तुम्हारी चिकित्सा में मैं खर्च करती तो तुम्हें बचा सकती थी। अवश्य ही मेरे पास से भगवान तुम्हें छीन लेते। इस बात को सत्य मानकर तुम कहाँ विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी हूँ? विश्वास तो करता हूँ, नहीं करते। उसके प्रतिवाद का तात्पर्य नहीं समझा। वह कहने लगी, कमल लता से तुम्हारा 2 दिनों का परिचय है, तो भी तुमने उसकी सारी कहानी मन लगाकर सुनी। उसकी सारी बाधाएं मिट गई, वह मुक्त हो गई। पर तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं पूछी। कभी तो नहीं कहा कि लक्ष्मी अपने जीवन की सारी घटनाएं खोलकर बताओ। क्यों नहीं पूछा? तुम विश्वास नहीं करते मेरा, और न ही खुद पर विश्वास करते हो। मैंने कहा। उससे भी नहीं पूछा, जानना भी नहीं चाहा, उसने खुद ही जबरदस्ती सुनाई है। राजलक्ष्मी ने कहा। तो भी सुनी तो? वह पराई है, इसीलिए उसकी कहानी नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। पर मुझसे भी क्या यही कहोगे? नहीं, यह नहीं कहूँगा। पर क्या तुम कमल लता की चेली हो? उसने जो कुछ किया है तुम्हें भी वही करना होगा। इन बातों को मैं भूलने वाली नहीं, मेरी सारी बातें तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। यह तो बड़ी मुश्किल है। मैं सुनना नहीं चाहता तो भी सुननी पड़ेगी? हाँ, सुननी पड़ेगी। तुम्हारा ख्याल है कि सुनने पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकोगे या मुझे विदा देनी पड़ेगी? तब तुम्हारी विवेचना के अनुसार यह क्या तुच्छ बात है? राजलक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तुम पुरुष हो, तुम्हारे मन में क्या इतनी भी शक्ति नहीं कि उचित मालूम होने पर मुझे दूर कर सको? इस अक्षमता को अत्यंत स्पष्टता से कबूल करते हुए मैंने कहा,
तुम जिन शक्तिशाली पुरुषों का उल्लेख करके मुझे अपमानित कर रही हो लक्ष्मी, वे वीर पुरुष हैं, नमस्कार करने के योग्य। उनकी पदधूलि की योग्यता भी मुझ में नहीं है। तुम्हें विदा देकर मैं एक दिन भी नहीं रह सकूंगा। शायद उसी वक्त लौटा लाने के लिए दौड़ पड़ूंगा, और यदि तुमने ना कह दिया तो मेरी दुर्गति की सीमा नहीं रहेगी। अतएव सब भयावह विषयों की आलोचना बंद करो। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हें मालूम है, बचपन में माँ ने मुझे एक मैथिल राजकुमार के हाथों बेच दिया था। हाँ, और एक राजकुमार की ही ज़बानी यह खबर बहुत दिनों बाद सुनी थी। वह मेरा मित्र था। राजलक्ष्मी ने कहा, हाँ, वह तुम्हारे मित्र का मित्र था। एक दिन नाराज होकर मैंने माँ को विदा कर दिया। उन्होंने घर लौटकर मेरी मृत्यु की अफवाह फैला दी। यह खबर तो सुनी थी? हाँ, सुनी थी। सुनकर तुमने क्या सोचा था? सोचा था, आह बेचारी लक्ष्मी मर गई, यही, और कुछ नहीं। और यह भी सोचा था कि काशी में मरने के कारण कुछ भी हो, सदगति तो हुई ही होगी। राजलक्ष्मी ने नाराज होकर कहा, जाओ, झूठी आह आह करके दुख प्रकट करने की जरूरत नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुमने एक बार भी आह न की थी। लो, मुझे छूकर कहो। मैंने कहा, इतने दिनों पहले की बातें क्या ठीक ठीक याद रहती हैं? राजलक्ष्मी ने कहा, खैर, कष्ट करके इतनी पुरानी बातें अब याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ। फिर थोड़ी देर ठहर कर उसने कहा, और मैं रोज सुबह विश्वनाथ से रो रो कर कहती थी, भगवान, मेरे भाग्य में तुमने क्या लिख दिया? तुम्हें साक्षी बनाकर जिसके गले में माला डाली थी, क्या इस जीवन में उससे कभी मिलना नहीं होगा? चिरकाल तक क्या ऐसी अपवित्रता के ही दिन बिताने पड़ेंगे? उन दिनों की बातें याद आते ही आज भी आत्महत्या करके मर जाने की इच्छा होती है। उसके चेहरे की ओर देखकर क्लेश का बोध हुआ, पर यह सोचकर चुपचाप ही रहा कि मेरा निषेध मानेगी नहीं। कुछ देर दोनों चुप ही रहे। सहसा राजलक्ष्मी बोली, राजपुत्र एकाएक मर गया, पर माँ ने मुझे फिर बेचने का षड्यंत्र रचा। इस बार किसके साथ? एक दूसरे राजकुमार के साथ, तुम्हारे उन्हीं मित्र के साथ जिनके साथ शिकार खेलने तुम जाते थे। याद नहीं? शायद नहीं, बहुत पुरानी बात है ना। उसके बाद? राजलक्ष्मी ने कहा, यह षड्यंत्र नहीं चला। मैं बोली, माँ तुम घर जाओ। माँ ने कहा, 1000 रुपये ले चुकी हूँ। मैंने कहा, वह रुपया लेकर तुम देश चली जाओ। दलाली का रुपया चाहे जैसे भी होगा मैं चुका दूंगी। आज रात की गाड़ी से अगर तुम विदा न हुई तो कल सवेरे ही अपने आप को बेचकर गंगा माता के पानी में डुबकी लगा दूंगी। तुम तो मुझे जानती हो माँ, झूठा डर दिखा नहीं रही हूँ। माँ विदा हो गई। उन्हीं की जुबानी मेरी मौत की खबर सुनकर तुमने दुख प्रकट करते हुए कहा था, आह बेचारी मर गई। कहकर वह खुद कुछ हंसी और बोली, सच कहती हूँ, अगर तुम्हारे मुंह से आह निकली होगी तो वह मेरे लिए बहुत थी। पर अब जिस दिन सचमुच मरूंगी, उस दिन 2 बूंद आंसू जरूर गिराना। कहना कि संसार में अनेक वर वधुओं ने अनेक मालाएं बदली हैं। उनके प्रेम से संसार पवित्र परिपूर्ण हो रहा है, पर तुम्हारी कुलटा राजलक्ष्मी ने अपनी 9 वर्ष की उम्र में उस किशोर वर को एक मन से जितना प्यार किया था, इस संसार में उतना प्यार शायद कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। कहो कि मेरे कानों में उस वक्त यह बात कहोगे, मैं मरकर भी सुन सकूंगी। यह क्या, तुम तो रो रही हो? उसने आंखों के आंसू आंचल से पोंछ कर कहा, तुम क्या सोचते हो कि इस निरुपाय बच्ची पर उसके आत्मीय स्वजनों ने कितना अत्याचार किया है? उसे अंतर्यामी भगवान नहीं देख सके? इसका न्याय वे नहीं करेंगे? आंखें बंद किए रहेंगे? मैंने कहा, सोचता तो हूँ कि आंखें बंद किए रहना उचित नहीं, पर उनकी बातें तुम लोग अच्छी तरह जानती हो। मेरे जैसे पाखंडी का परामर्श वे कभी नहीं लेते। राजलक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का धर्म एक न होने से काम नहीं चलता है, पर धर्म कर्म में मेरा और तुम्हारा संपर्क सांप और नेवले जैसा है। फिर भी हम लोगों का कैसे चलता है? उसी तरह जैसे सांप और नेवले का चलता है। इस जमाने में जान से मार डालने में बड़ी झंझट है, इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे का वध नहीं करता, निर्भय होकर विदा कर देता है। तब जबकि यह आशंका होती है कि उसकी धर्म साधना में विघ्न पड़ रहा है। उसके बाद क्या होता है? मैंने हंसकर कहा, उसके बाद वह खुद ही रोते रोते वापस आता है, दांतों में तिनका दबाकर कहता है कि मुझे बहुत सजा मिल चुकी, अब जीवन में इतनी बड़ी भूल न करूंगा। गया मेरा जब तब, गुरु पुरोहित मुझे क्षमा करे। राजलक्ष्मी भी हंसी और बोली, पर क्षमा तो मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है, पर तुम्हारी कहानी का क्या हुआ? राजलक्ष्मी ने कहा, कहती हूँ। क्षण भर मेरी ओर निष्पलक नेत्रों से देखकर कहा, माँ देश चली गई। उन दिनों मुझे एक बूढ़ा उस्ताद गाना बजाना सिखाता था। वह बंगाली था, किसी जमाने में सन्यासी था, पर इस्तीफा देकर संसारी हो गया था। उसके घर में मुसलमान स्त्री थी, वह मुझे नाच सिखाने आती थी। मैं उसे बाबा कहती थी और मुझे वह सचमुच बहुत प्यार करता था। रो कर कहा,
बाबा तुम मेरी रक्षा करो, अब यह सब मुझसे न होगा। वह गरीब आदमी था, एकाएक साहस न कर सका। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत रुपये हैं, उससे काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। फिर मेरे भाग्य में जो बदा होगा वह होगा। अब चलो चले, भाग चले। इसके बाद उसके साथ कितनी जगह घूमी, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जयपुर, मथुरा, अंत में इस पटना में आकर आश्रय लिया। आधा रुपया एक महाजन की गद्दी में जमा दिया और आधे रुपये में एक मनिहारी और कपड़े की दुकान खोल ली। मकान खरीदकर बंकों को तलाश किया, उसे लाकर स्कूल में भर्ती किया और जीविका के लिए जो कुछ करती थी वह तो तुमने अपनी आंखों से देखा ही है। उसकी कहानी सुनकर कुछ देर तक स्तब्ध रहा, फिर बोला, तुम कहती हो इसलिए अविश्वास नहीं होता, पर कोई और कहता तो समझता कि सिर्फ एक मनगढ़ंत झूठी कहानी सुन रहा हूँ। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं शायद झूठ नहीं बोल सकती। कहा, शायद बोल सकती हो, पर मेरा विश्वास है कि तुमने मुझसे आज तक झूठ नहीं बोला। यह विश्वास क्यों है? क्यों है? तुम्हें डर है कि झूठी प्रवंचना करने के कारण पीछे कहीं देवता रुष्ट न हो जाए और तुम्हें दंड देने के लिए मेरा अकल्याण न कर बैठे। मेरे मन की बात तुमने कैसे जान ली? मेरे मन की भी बात तो तुम जान लेती हो। मैं जान सकती हूँ क्योंकि मेरी दिन रात की भावना है, पर वह तो तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर हो तो खुश होगी? राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं होंगी, मैं तुम्हारी दासी हूँ। दासी को इससे ज़्यादा मत समझना, मैं यही चाहती हूँ। उत्तर में कहा, तुम उस युग के मनुष्य हो, वही 1000 वर्ष पुराने संस्कार हैं। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम सोचते हो कि इस युग की औरतें मैंने नहीं देखी? बहुत देखी हैं, बल्कि तुमने नहीं देखी हैं। देखा भी है तो बाहर से। इन सब में से किसी के साथ मुझे बदल दो, देखो कि तुम कैसे रह सकते हो। पर जब इसकी मीमांसा ही नहीं हो सकती तब झगड़ने का क्या फ़ायदा? सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनके बारे में तुमने अत्यंत अविचार किया है। राजलक्ष्मी ने कहा, अगर अविचार किया भी है तो कह सकती हूँ कि अत्यंत अविचार नहीं किया है। ओ गोसाई, मैं भी बहुत घूमी हूँ, बहुत देखा है। तुम लोग जहाँ अंधे हो वहाँ भी हमारी 10 जोड़ी आंखें खुली हुई हैं, पर जो कुछ देखा है रंगीन चश्मे से देखा है, इसीलिए सब गलत है। 10 जोड़ी भी व्यर्थ है। राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, क्या कहूँ, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, नहीं तो ऐसा आड़े हाथों लेते कि जन्म भर नहीं भूलते। पर जाने दो, जब मैं उस युग की तरह तुम्हारी दासी होकर ही रहती हूँ तब तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। पर अब मैं तुम्हें अपने बारे में जरा भी नहीं सोचने दूंगी। संसार में तुम्हारे लिए बहुत काम है, अब वही करने होंगे। इस अभागिन के पीछे तुम्हारा वक्त बहुत नष्ट हुआ है, अब और नष्ट न करने दूंगी। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं जितनी जल्दी हो सके उसी पुरानी नौकरी में जाकर हाजिर हो जाना चाहता हूँ। राजलक्ष्मी ने कहा, नौकरी मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, पर मनिहारी की दुकान भी मैं नहीं चला सकूंगा। क्यों नहीं चला सकोगे? पहला कारण तो यह कि चीज़ों का दाम मुझे याद नहीं रहता। दूसरे, दाम लेना और फौरन हिसाब करके वापस करके लौटा देना मेरे लिए असंभव है। दुकान तो उठ ही जाएगी, अगर खरीदारों के साथ लाठी न चल जाए तो गनीमत है। तो एक कपड़े की दुकान करो। इससे तो अच्छा है कि जंगली शेर भालुओं की एक दुकान करा दो, मेरे लिए उसे चलाना ज़्यादा आसान होगा। राजलक्ष्मी हंस पड़ी, बोली, मन लगाकर इतनी आराधना के बाद भी अंत में भगवान ने मुझे ऐसा अकर्मण्य मनुष्य दिया जिसके द्वारा संसार का इतना सा काम भी नहीं हो सकता। मैंने कहा, आराधना में त्रुटि थी, उसे सुधारने का वक्त है। अब भी तुम्हें कर्मठ आदमी मिल सकता है, काफ़ी सुंदर, स्वस्थ, लंबा चौड़ा जवान, जिसे कोई हरा न सकेगा और ठग न सकेगा, जिस पर काम का भार देकर निश्चिंत हो सकोगी, जिसकी खबरदारी नहीं करनी पड़ेगी, जो हाँ के अलावा ना बोलना जानता ही न होगा। राजलक्ष्मी चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देख रही थी। अकस्मात उसके सारे शरीर में कांटे उठाए। मैंने कहा, अरे यह क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कांप जो उठी? राजलक्ष्मी ने कहा, मुँह जबानी ही तुमने जो तस्वीर खींची है, अगर उसका आधा भी सत्य हो तो शायद मैं डर के मारे ही मर जाऊं। पर मेरे जैसे अकर्मण्य आदमी को लेकर तुम क्या करोगी? राजलक्ष्मी ने हंसी दबाकर कहा, करूंगी क्या? भगवान को कोसूंगी और हमेशा जलती भूनती रहूंगी। इस जन्म में तो और कुछ आंखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि इससे तो अच्छा यही है कि तुम मुझे मुरारीपुर के अखाड़े में भेज दो। उन्हीं का तुम कौन सा उपकार कर सकोगे? उनके फूल तोड़ दिया करूंगा और देवता का प्रसाद पाकर जितने दिन पड़ूंगा जिंदा रहूंगा। नीचे से रसोइये की पुकार आई, माँ रतन नहीं है, चाय का पानी तैयार हो गया। आती हूँ, यह कहकर वह उसी वक्त चली गई। कुछ देर बाद चाय की प्याली लाई और उसे मेरे सामने रखकर बोली, तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो अब से वही क्यों नहीं करते? उससे रुपये तो नहीं आएंगे? रुपये का क्या होगा, रुपया तो हमारे पास बहुत है। उसने कुछ रुक कर कहा,
ऊपर वाला या दक्षिण का कमरा तुम्हारे पढ़ने का कमरा होगा। आनंद देवर किताबें खरीद लाएंगे और मैं अपने मन के मुताबिक सजा कर रखूंगी। उसके बगल में मेरे सोने का कमरा रहेगा, दूसरी ओर ठाकुर जी का कमरा। बस इस जन्म में मेरा यही त्रिभुवन है, इसके बाहर मेरी दृष्टि कभी जाए ही नहीं। पूछा, और तुम्हारी रसोई? आनंद सन्यासी आदमी है, उधर नजर न रखोगी तो उसे एक दिन भी न रह जाएगा। पर उसका पता कैसे मिला, वह कब आएगा? राजलक्ष्मी ने कहा। कुशारी जी ने पता दिया है, कहा है आनंद बहुत जल्दी आएंगे। इसके बाद सब मिलकर गंगा माटी जाएंगे और कुछ दिन वहीं रहेंगे। मैंने कहा, समझ लो कि वहां चली ही गई, किंतु उनके निकट जाते हुए इस बार तुम्हें शर्म ना आएगी? राजलक्ष्मी ने कुंठित हास्य से सिर हिलाकर कहा, पर उनमें से तो कोई भी यह नहीं जानता कि काशी में बाल वगैरह कटाकर मैंने स्वांग बनाया था। बाल अब कुछ बढ़ गए हैं, पता नहीं पड़ सकता कि कभी कटे थे। और फिर मेरे सारे अन्याय और सारी लज्जा दूर करने के लिए तो तुम भी मेरे साथ हो। कुछ ठहर कर बोली, खबर मिली है कि वह हतभागिनी मालती फिर लौट आई है और साथ लाई है अपने पति को। उसके लिए एक हार गढ़वा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है गढ़ा देना, किंतु वहां जाकर अगर फिर सुनंदा के पल्ले पड़ जाओ? राजलक्ष्मी जल्दी से बोल उठी, नहीं जी नहीं, अब वह डर नहीं, उसका मोह अब दूर हो गया है। बाप रे बाप, ऐसी धर्म बुद्धि दी कि दिन रात न तो आंखों के आंसू ही रोक सकी, न खाना ही खा सकी और न सो सकी। यही बहुत है कि पागल नहीं हुई। फिर उसने हंसकर कहा, तुम्हारी लक्ष्मी चाहे जैसी भी हो, लेकिन अस्थिर मन की नहीं है। उसने जिसे एक बार सत्य समझ लिया, फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता। प्रतिदिन पूजा करके देवता के चरण में अपने लिए कुछ कामना नहीं करती, केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा आनंद संसार में सबको मिले। इसीलिए तो आनंद देवर को बुला भेजा है। उसके काम में अब थोड़ी बहुत सहायता करूंगी। अच्छी बात है, करो। राजलक्ष्मी अपने मन में न जाने क्या सोचने लगी, फिर सहसा कह उठी, देखो, इस सुनंदा के जैसे अच्छी निर्लोभ सत्यवादी औरत मैंने दूसरी नहीं देखी। पर जब तक उसकी विद्या की गर्मी न जाएगी, तब तक वह विद्या किसी काम में नहीं लगेगी। पर सुनंदा को तो विद्या का घमंड नहीं है। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं, दूसरों की तरह नहीं है, और यह बात मैंने कभी नहीं कही। वह कितने श्लोक, कितनी शास्त्र कथाएं, कितने उपाख्यान जानती है। उसके मुंह से सुन सुन कर ही तो मेरी यह धारणा हुई थी कि मैं तुम्हारी कोई नहीं, हमारा संबंध झूठा है। और विश्वास भी तो यही करना चाहता, पर भगवान ने मेरी गर्दन पकड़कर समझा दिया कि इससे बढ़कर मिथ्या और कुछ नहीं है। इसी से समझ लो कि उसकी विद्या में कहीं जबरदस्त भूल है। इसीलिए देखती हूँ कि वह किसी को सुखी नहीं कर सकती, सिर्फ दुख ही दे सकती है। उसकी जेठानी उससे बहुत बड़ी है, सीधी सादी है, पढ़ना लिखना नहीं जानती, पर दिल में दया माया भरी हुई है। कितने दुखी और दरिद्र परिवारों का वह लुक छुप कर प्रतिपालन करती है, किसी को पता भी नहीं चलता। तुम क्या सोचते हो? जुलाहे के परिवार के साथ जो एक सुव्यवस्था हो गई थी, वह क्या कभी सुनंदा के जरिए हो सकती थी? सुनंदा ने सारी दुनिया के सामने अपने बड़े जेठ को चोर कहकर छोटा कर दिया। यही क्या शास्त्र शिक्षा का सुफल है? उसके पोथी की विद्या जब तक मनुष्य के सुख दुख, भलाई बुराई, पाप पुण्य, लोभ मोह के साथ सामंजस्य नहीं कर पाती, तब तक पुस्तकों के पढ़े हुए कर्तव्य ज्ञान का फल मनुष्य को बिना कारण छेदेगा, अत्याचार करेगा, और तुम्हें बताई देती हूँ कि संसार में किसी का भी कल्याण नहीं करेगा। यह बातें सुनकर विस्मित हुआ। पूछा, यह सब तुमने किससे सीखा? राजलक्ष्मी ने कहा, क्या मालूम किससे, शायद तुमसे ही। तुम कुछ करते नहीं, कुछ मांगते नहीं, किसी पर जोर नहीं डालते। इसीलिए तुमसे सीखना सिर्फ सीखना नहीं, वह तो सत्य रूप में पाना है। इस बार जाकर बड़ी कुशारी गृहिणी से मित्रता करूंगी, और उस दफा उनकी अवहेलना करके जो गलती की, अब की बार उसे सुधारूंगी। चलोगे ना गंगा माटी? किंतु बर्मा, मेरी नौकरी? फिर वही नौकरी। अभी तो कहा कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगी। लक्ष्मी, तुम्हारा स्वभाव खूब है, तुम कुछ कहती नहीं, कुछ चाहती नहीं, किसी पर जोर नहीं करती। यह नमूना सिर्फ तुम्हारे ही निकट मिल सकता है। इसीलिए क्या जिसकी जो इच्छा होगी उसी का अनुमोदन करना पड़ेगा? संसार में क्या किसी का सुख दुख नहीं है? तुम ही सब कुछ हो। ठीक कहती हो, किंतु अभया, उसने प्लेग का भय नहीं किया। अगर उस दुर्दिन में आश्रय देकर वह न बचाती तो शायद आज तुम मुझे नहीं पाती। आज उसका क्या हुआ, यह क्या बिल्कुल ही न सोचूं? राजलक्ष्मी क्षण भर में ही करुणा और कृतज्ञता से विगलित होकर बोली, तो तुम रहो, आनंद देवर को लेकर मैं बर्मा जाती हूँ। पकड़कर उन लोगों को ले आऊंगी। यहाँ उनके लिए कोई न कोई प्रबंध हो ही जाएगा। यह हो सकता है, किंतु वह बड़ी अभिमानिनी है। मैं न गया तो शायद वह न आएगी। राजलक्ष्मी ने कहा, आएगी, बल्कि यह समझेगी कि तुम ही उन लोगों को लेने आए हो। देखना, मेरा कहना गलत नहीं होगा।
पर मुझे छोड़कर जा तो सकोगी? राजलक्ष्मी पहले चुप हो रही, फिर अनिश्चित कंठ से धीरे से बोली, इसी का तो मुझे डर है, शायद नहीं जा सकूंगी। पर इससे पहले चलो ना थोड़े दिनों गंगा माटी में चल कर रहें। वहाँ क्या तुम्हें विशेष काम है? थोड़ा सा है। कुशारी जी को खबर मिली है कि पास का पोड़ा माटी गांव बिकने वाला है। सोचती हूँ कि वह खरीद लूँ और उस मकान को भी अच्छी तरह से तैयार कराऊँ, जिससे तुम्हें रहने में कोई कष्ट न हो। उस दफ़ा देखा कमरे में आभाव के कारण तुम्हें कितना कष्ट होता था। कमरे में आभाव की वजह से कष्ट नहीं होता था, कष्ट तो दूसरे कारण से होता था। राजलक्ष्मी ने जानबूझकर ही इस बात को कोई ध्यान न दिया। कहा, मैंने देखा है कि वहाँ पर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुम्हें शहर में ज़्यादा दिनों तक रखने का साहस नहीं होता, इसीलिए तो जल्दी से हटा लेना चाहती हूँ। पर इस क्षणभंगुर शरीर के लिए अगर तुम इतनी उद्विग्न रहोगी तो मन को शांति कभी नहीं मिलेगी लक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो तो मुझे कुछ शांति मिले। मैं सुनकर चुप रहा, क्योंकि इसके बारे में तर्क करना बिल्कुल निष्फल था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, शहर में मैं कभी रहना नहीं चाहता। उस समय गंगा माटी मुझे अच्छी ही लगी थी। यह बात शायद तुम आज भूल गई हो लक्ष्मी, कि मैं वहाँ से अपनी इच्छा से नहीं चला आया था। नहीं जी, नहीं भूली हूँ, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। यह कहकर वह जरा सा हंसी और बोली, उस बार तुम्हें लगता होगा कि तुम किसी अनजान जगह पर आ गए हो, पर इस बार जाकर देखोगे तो उसकी आकृति प्रकृति ऐसी बदल गई है कि उसे अपना समझने में तुम्हें जरा भी अड़चन न होगी। और सिर्फ घर बार और रहने की जगह नहीं, इस बार जाकर मैं बदलूंगी स्वयं अपने आप को, और सबसे ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर नए सिरे से गढ़ूंगी तुम्हें, अपने नए गुसाई जी को, जिससे कमललता दीदी फिर पथ विपथ में घूमने का साथी बनाने का दावा न पेश कर सके। शायद यही सब सोच समझकर स्थिर किया है। राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें क्या बिना मूल्य यूं ही ले लूंगी? उसका ऋण नहीं चुकाऊंगी। उसके मुंह की ओर देखकर श्रद्धा और स्नेह से हृदय परिपूर्ण हो गया। पूछा, तुम बंकू का क्या करोगी? राजलक्ष्मी ने कहा, वह अब मुझे नहीं चाहता, सोचता है कि यह आफत दूर हो जाए तो अच्छा है। किंतु वह तो तुम्हारा नज़दीक का अपना है, तुम उसे बचपन से ही पाल पोस कर आदमी बनाई हो। यह आदमी बनाने का संबंध ही रहेगा और कुछ नहीं। वह मेरा नज़दीक का अपना नहीं है। क्यों नहीं है? अस्वीकार कैसे करोगी? अस्वीकार करने की इच्छा मेरी भी नहीं थी, पर फिर क्षण भर तक चुप रहने के बाद बोली, मेरी सब बातें तुम भी नहीं जानते। मेरे विवाह की कहानी सुनी थी, लोगों की जबानी सुनी थी, पर उस वक्त देश में न था। हाँ, नहीं थे। दुख का ऐसा इतिहास और नहीं है, ऐसी निष्ठुरता भी शायद कभी नहीं हुई। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।